जगदीश्वर महाराज की जय। और दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का प्यार है। तो दोस्तों, एक बहुत दिन से एक टॉपिक था मेरे माइंड में, सोचा कि कहूँ या नहीं कहूँ, मगर मैंने सोचा कि ये ज़रूरी भी है, इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि लोगों में भ्रम बहुत फैल रखा है ना। तो मैंने कहा मेरी कोशिश यही रहती कि हमेशा कि मैं लोगों को सही रूप में गाइड करूं और आपको सही जानकारी दूं। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं। हो सकता है कि ये मेरी बात जो मैं अब कहने जा रहा हूं, इससे आप लोगों को फ़ायदा मिले या आप लोगों को कुछ सीखने को मिल जाए कि वाकई मैं गलत हूं या सही हूं। दोस्तों, हर जगह सुनने में और दिखाई भी देता है, मतलब अलग अलग तरीके की बातें नज़र में आती हैं कि किसी ने खिला दिया है, किसी ने ऐसा मतलब पिला दिया है। कोई जो गुरु, जो माताएं जो दरबार लगाती हैं, जो ये चीज़ें निकालती हैं, जादू टोना, लौंग वगैरह, लड्डू वगैरह धागे से निकालते हैं, कुछ मट्ठा से, कुछ मट्ठे से, छाछ से, यानी तो इस तरीके की बातें चलती हैं दोस्तों। तो यही प्रथा चलती हुई आ रही है, क्योंकि मट्ठे में निकालता है, कोई धागे में निकालता है, कोई छड़ी से निकालता है। तो ये एक भ्रम सा फैला रखा है। अच्छा, एक छोटी सी सोचने वाली बात है। जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरा देवी देवताओं का चक्कर चल रहा था, अवतार ले रहे थे। वहाँ मेरे घर के इष्ट देवता जितने भी 4 5 6 था अवतार ले रहे थे। तो उस दौरान मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं भी कई दरबारों में, कई गुरुओं के और कई माताओं के दरबारों में गया, जो बहुत फेमस भी है, उनके यहाँ भी गया मैं। तो उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि उनको समझ में तो कुछ आया नहीं, तो उन्होंने यही कहा कि इसको खिला रखा है। मेरी मम्मी से और मेरी बड़ी भाभी से कहा कि इसको खिला रखा है और उसको निकालना पड़ेगा। तो मैंने पूछा, मैंने माता जी मुझे किसने खिला रखा है? कह रही तेरे दोस्तों ने खिलाया है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कब खिलाया है? कह रही इसे तो 2 साल हो गए हैं, असर ही अब कर रहा है। मैंने कहा माता जी, तो जो चीज़ खिलाई जाती है वो कहाँ जाती है? पेट में? कह रही हाँ बेटा, पेट में जाती है। मैंने क्यों? हम तो लैट्रिन करते हैं, सुबह शाम लैट्रिन करते हैं, तो उसको तो निकल जाना चाहिए। तो वो हंसने लगी और कुछ नहीं बोली। तो मैंने इस चीज़ पे बहुत सोच विचार करा और मैंने पढ़ाई भी करी। तो मैं इसी नतीजे पे पहुंचा दोस्तों, ये एक कहने वाली बात है कि खिला रखा है, पिला रखा है। अच्छा, मेरी बात सोचो, कोई लड्डू में खिलाता है, कोई लौंग, कोई दूध में, कोई शराब में खिलाता है। ऐसा वो लोग कहते हैं जो दरबार लगाते हैं, जो ये सारे काम करते हैं करने। अच्छा, आज तुमको मैंने शराब में कुछ खिला दिया, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद वही चीज़ कैसे निकल सकती है पेट में से? आदमी तो 1000 चीज़ें खाता है, सुबह लैट्रिन में निकल जाती हैं सारी चीज़ें, तो वो चीज़ कैसे रुक सकती है पेट में? एक किस्सा तो ये आया था, कहीं का था, बिजनौर के यूपी की तरफ का था। वहाँ भी कोई होगा, कोई होंगे, कोई पीर वगैरह होंगे, कोई मौलवी वगैरह निकालने वाले। खिलाया पिलाया। वहाँ मौलाना ने पनीर, मतलब उस आदमी को उल्टी करवाई, मतलब कि तेरे को खिला रखा करके उसके मुंह में धागा डाला गले तक और उसको उल्टी करे। उल्टी में पनीर निकाला उसने। अब सोचने वाली बात है कि उसे मौलवी ने कहा कि बेटा तुझे पनीर में खिलाया था, पनीर की सब्ज़ी में खिलाया था, देख पनीर की सब्ज़ी निकल रही है। और खिलाया कब तक? 6-7 महीने पहले। तो वो पेट में पनीर तब तक रुका हुआ था क्या? ये खाली कहने वाली बातें हैं दोस्तों। एक ये भ्रम है, ये माया जाल है, ठीक है। यह हाथ की सफाई है, तुम्हें वशीकरण करने का काम करते हैं ये लोग, ठीक है। जादू टोना तो इतनी ख़तरनाक चीज़ होती है ना, ये वशीकरण मंत्र की रस्सी, अगर रस्सी होगी तो तुम्हें सांप नज़र आएगा, सांप होगा तो रस्सी नज़र आएगी। तो यही होता है। ये खाली केवल एक भ्रम फैलाने वाली बात है। अगर कोई गुरु कहता है कि तुम्हें खिलाया है तो जाके निकलवा लो, उसके बाद भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी। लिख के देता हूँ गारंटी के साथ। 100 में से 99% लोग आज भी बीमार हैं, उनकी तबीयत ख़राब है और वो परेशान हैं, जबकि उन्होंने खिलाया पिलाया, निकलवा भी दिया है, उसके बाद भी उनकी तबीयत आज भी ख़राब है। क्योंकि ये केवल एक भ्रम है कि खिला दिया है, पिला दिया है। दोस्तों,
मैं भक्ति करता हूँ अपने नारायण भगवान की, 10 जनों से मिलता हूँ, 10 जनों के घर जाता हूँ, उनके घर खाता पीता भी हूँ। मुझे आज तक ऐसी कोई भी शिकायत नहीं नज़र आई मुझ में कि मुझे किसी ने खिला दिया है। क्या मुझे चाहने वाले ही हैं, मेरे दुश्मन नहीं है क्या? दुश्मन भी तो खिला पिला सकते हैं। दुश्मन के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो हमारा दुश्मन है, उसके मन में क्या चल रहा है। वो तो मुझे किसी भी चीज़ में दोस्ती करके कैसे भी करके खिला सकता है, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे बिलीव करता ही नहीं हूँ। अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग करिए, भगवान आपका भला करेगा। मगर अंधकार और ये भ्रम, इन सब चीज़ों से बाहर निकलें। ठीक है दोस्तों, नमो नारायण, जय माता दी।